guys, and welcome back to my YouTube channel. So in today's video we're going to learn about what do you mean by liberals, radicals and conservatives. So let's get started by our first point, that is liberals. So what do you mean by liberals? Actually, liberals were the people who always wanted a nation that tolerates all the religion. Okay, so liberal एक ऐसे peoples थे they always wanted a nation which की uncontrolled power of dynasty के rulers की थी. मतलब रूलर्स के पास अनकंट्रोल्ड पावर थी, मतलब बहुत सारी पावर थी. सो वो उसके कम्प्लीटली अपोजिट थे. दे थिंक दैट the powers in the hand of the dynasty rulers should be in a like limit. Okay, so they think like that. Now they did not believe in universal adult franchisee. Okay, and they wanted the right to vote for only the men with property. So they did not believe, they did not like the universal adult franchisee. Now what do you mean by universal adult franchisee? Universal adult franchisee matlab whoever the person above the age of 18, they have the right to vote. ठीक है, तो और 18 ईयर्स के अबाव पे जो भी पर्सन है, सिटीज़न है, उनको वोटिंग के लिए राइट मिलना ही चाहिए. ओके, और उसे उसके कलर पे, कास्ट पे, क्रीड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा. वो कैसा भी हो, उसे वोट करने का राइट मिलेगा. ठीक है, वो चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, उन्हें इफ़ ही और शी इज़ अबाउ द एज ऑफ 18, दे हैव राइट टू वोट. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग है. ठीक है, ओके. और वो सिर्फ चाहते थे कि जो सिर्फ मेन को ही वोट करने का राइट मिले, एंड वुमेन शुड नॉट गेट राइट टू वोट. Okay, in the elections they should not get right to vote. Only men should get right to vote. और men मतलब सिर्फ men, सब men's नहीं. They wanted or they thought that they think that जो men के पास, ठीक है, जो men के पास प्रॉपर्टी है उनकी खुद की, ठीक है, ओनली प्रॉपर्टी मीन्स द ओनली men with property, they only have to get the right to vote. Okay, so ऐसे थे लिबरल्स. एक्चुअली लिबरल्स लिबरल्स के सब पॉइंट्स अच्छे, लाइक दे वांटेड अ नेशन टू हुड विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. वो पूरे नेशन में सब रिलीजन्स को पकड़ के सब रिलीजन्स के एक साथ रहना चाहते थे. फिर वो रूलर के अनकंट्रोल्ड पावर के टोटली अपोजिट थे. वो दे थिंक दैट रूलर के पावर एक लिमिट में होने चाहिए. ठीक है, वो पावर बांट देने चाहिए. बाकी लाइक प्रेसिडेंट्स इसके सबके हाथ में, और उसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए. ठीक है, और बट उनका एक बात गलत थी उनकी, दैट दे थिंक दैट राइट ऑफ वोटिंग should get only to the men's. Okay, and women should not get the right to vote, and the men also with property, they only have to get the right to vote. Okay, okay. So next is about radicals. Okay, radicals. Now let's see what are radicals. Now radicals were the people who dislike the concentration of property in the hands of a few. Now radicals were correct, very more correct. Like radicals are the people who does not like the concentration of property in the hands of few. मतलब
जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में ही है। लाइक जो भी छोटे लोग हैं लोअर कास्ट के, उनके हाथ में प्रॉपर्टी ही नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के पास प्रॉपर्टी है। सो ये जो कुछ भी था ये रेडिकल्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर रेडिकल सोचे थे कि रेडिकल थे दोज हु वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और रेडिकल्स ऐसे लोग थे जिनको गवर्नमेंट चाहिए था, गवर्नमेंट तो चाहिए था बट किस पे बेस्ड चाहिए था, गवर्नमेंट चाहिए था बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे रेडिकल्स को गवर्नमेंट चाहिए था। फिर वो अपोज करते थे प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट ग्रेट लैंड लॉर्डर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ओके, they were completely opposed of the privileges of great landlords एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, जो कुछ भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे बाय बर्थ और जो कुछ भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे बड़े लोगों को, बड़े लैंड लोडर्स को, लैंड ओनर्स को, बड़े फैक्ट्री ओनर्स को जिनके पास बहुत पैसा है, जो कि बहुत अमीर है, जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे उसके अपोज थे रेडिकल्स। ठीक है, वो बोलते थे कि ऐसे नहीं चलेगा, प्रिविलेजेस सिर्फ आप उनको ही दे रहे हो, इट शुड बी मेरिट बेस्ड एंड इट शुड नॉट गिव टू ओनली ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, सो रेडिकल्स वर कम्प्लीटली करेक्ट, रेडिकल्स का सब करेक्ट था। फिर और बहुत सारे रेडिकल्स वांटेड, मेनी रेडिकल्स वांटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड सोशलिज्म। Okay, now most of the radicals wanted a new system of government called socialism. Okay, radicals, now radicals also supported women's suffrage movement. ओके, नाउ रेडिकल का सब कुछ अच्छा था बिकॉज दे लाइक दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स और प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, राइट। फिर वो चाहते थे गवर्नमेंट होनी चाहिए पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। और वो ऐसा भी सोचते थे कि प्रिविलेजेस सिर्फ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को नहीं मिलने चाहिए। और वो चाहते थे कि एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बने। दैट न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट was known as socialism. Okay, now radicals also supported women's suffrage movement. Okay, radicals were not against of women's suffrage movement. They supported women's suffrage movement. They supported women's for vote, like, राइट। वो सोचते थे कि हाँ वुमेंस को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए इलेक्शंस में अपना वोट देने का। ठीक है, so these were radicals. So we have saw about liberals, what are liberals, what are radicals. Now let's move towards what are conservatives. Okay, so here is the conservative paragraph, as you can see here. Okay, so conservatives were opposed to radicals and liberals. Now of course conservatives, अब दो लोग एक साथ आएंगे तो एक उसके उनके अपोजिट होगा ही होगा। So conservatives are opposed to radicals and liberals. Conservatives, radicals और liberals के completely opposite थे। Okay, they do not like the thoughts of radical and liberal peoples. Okay, so जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, दे हैड ओपन देयर माइंड, उनके लाइक दिमाग खुल गए, उनके सोच विचार बदल गए और उन्होंने सोचा, उनका दिमाग ज़रा सा खुल गया और उनको समझ आया कि हाँ चेंज की ज़रूरत है यूरोप में। ठीक है, देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज। ठीक है, जब 18th सेंचुरी, ठीक है, अर्लियर 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स वेर कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ द आइडिया ऑफ चेंज। उनको चेंज का आइडिया बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था। फिर कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ आइडिया ऑफ चेंज। वो सोचते थे कि क्यों चाहिए चेंज, वाई वी नीड चेंज, इट्स ओके, दिस इज़ ऑल ओके, ये सोचते थे। बट 19th सेंचुरी में they all have accepted that some change was inevitable, but
believed that the past had to be respected. Okay. So जब 19th century के दौरान they accepted, okay, so by the 19th century उन्होंने accept किया कि हाँ चेंजेस, द नीड ऑफ चेंज का नीड है, ठीक है, हमको चेंज लाना ही है, चेंज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दे बिलीव्ड बाय द 19th सेंचुरी, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बट दे बिलीव दैट, इसके साथ साथ चेंज के साथ साथ वो बिलीव करते थे दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड and change has to be brought about through a slow process. और वो बिलीव करते थे कि जो भी उनका पास्ट है, जो कि उनके लाइक ऑल द सब लाइक रहता है ना पास्ट का सब थिंग्स, फिर उनके थॉट्स, सब 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 वो सब रिस्पेक्टेड रहना चाहिए. लाइक आप चेंज लाने वाले हो तो उसे डिसरिस्पेक्ट करना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए पास्ट की. और चेंज जो है वो एकदम ग्रेजुअल चेंज नहीं लाना है, ठीक है, चेंज एकदम ग्रेजुअल नहीं होना चाहिए. दैट चेंज शुड बी इन अ वेरी स्लो प्रोसेस. धीरे धीरे चेंज लाना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे चेंज लाओ. और एकदम ग्रेजुअल चेंज, दे डोंट वांट ग्रेजुअल चेंज, दे वांट द चेंज टू बी ब्रॉट इन अ स्लो प्रोसेस. ओके, तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ लोग जो कि रशियन सोसाइटी में रहते थे, यूरोप के लोग, ठीक है, यूरोप में रहते थे. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स: लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. ओके, सो लिबरल्स और रेडिकल्स के थॉट अबाउट अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं. लिबरल्स और रेडिकल लोगों के थॉट्स, बट कंजर्वेटिव्स के उनके कम्प्लीटली अपोजिट है. और रेडिकल्स और लिबरल्स में भी एक डिफरेंस है कि रेडिकल्स चाहते थे कि रेडिकल सपोर्ट कर रहे थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को, रेडिकल्स सपोर्ट कर रहे थे वुमेन सफ्रेज मूवमेंट को, रेडिकल सपोर्ट कर रहे थे वुमेन्स के राइट टू वोट के लिए. और on other side liberals were not supporting the women to cast their vote. Okay, so ये मेन डिफरेंस है रेडिकल और लिबरल के बीच में, ठीक है. ओके, so this is for all today guys, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you found this video to be helpful for you, then let me know in the comment section. And if you have any queries about any of the topic, then also you can comment me. I'll definitely try to solve your query. Thank you so much guys.